सुनते कानो, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 191 शो, 191 शो और मुख्तलिफ टॉपिक हैं। सच्ची और अच्छी बातों के मुख्तलिफ टॉपिक हैं। तो सबसे पहले कलाम पाक, आज की खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जो हवाला मिला है वो फिलिपियों 4 बाब 8 आयत से लेकर 9 आयत पढ़ूंगा। 8 और 9 आयत पढ़ूंगा। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा हवाला मेरे शो के हवाले से। तो खुदा आप सबको जो मेरी सच्ची और अच्छी बातें हैं सुनते हैं, आपको बरकत दे, अपनी हिफाजत और पनाह में रखे और मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती अता करके रखे, ताकि मैं ये शो सच्ची और अच्छी बातें करता हूँ। आप सबको इसी तरह आपके सामने हाजिर होता रहूं, सलाम अर्ज करता रहूं, अपना शो करता रहूं और आप मेरे लिए दुआ भी करते रहें और मेरा शो भी देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 200 के हिस्से को फिर मैं एक बार छूने वाला हूं चंद दिनों के बाद। आज का शो 191 है, तो जाहिर है 9 शो और करूंगा तो 200 शो मैं पूरे कर लूंगा और खुदा हिम्मत ताकत देगा तो आगे चलता रहूंगा। तो कलाम पाक, गर्ज आए भाइयों, गर्ज आए भाइयों, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। बहुत बड़ी खास बात। और जो बातें और गर्ज जो नेकी की जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और सुनी, मुझ में देखें, उन पर अमल किया करो। तो जो इत्मीनान का चश्मा है वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो इत्मीनान का चश्मा है वो आप सबके साथ रहेगा। आज के मीठे, जिंदा और खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बहुत बहुत बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं अपना शो शुरू करता हूं। जैसे शुरू में मैंने अर्ज किया कि कोई खास टॉपिक नहीं, मुख्तलिफ टॉपिक हैं। तो सबसे पहले चंद खूबसूरत सच्ची बातें। सुबह खैर, सुबह बाखैर, किरण मसीह हैं तो सुबह बाखैर। आज के दिन दुआ है, आज के दिन यीशु मसीह के लहू की बाढ़ आपके घरानों और आपकी आमदो रफ्त को चारों तरफ से महफूज रखें। आमीन। बहुत अच्छी दुआ, बहुत ही खूबसूरत दुआ। मैं रोजाना ज़बूर 121 पढ़ता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ कि उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं कि मुझे किसी ने बताया कि भाई आप गाड़ी चलाते हो, अमेरिका में आ गए हो तो ये ज़बूर जरूर पढ़ा करो। और मैं ये इसीलिए पढ़ता रहता हूँ कि खुदावंद हमारी आमदोरफ्त में अब से लेकर हमेशा तक हमारी हिफाजत करेगा। आमीन। तो यही वो दुआ है। किरण मसीह ने यीशु मसीह के लहू की बाढ़ आपके घराने और आपकी आमदो रफ्त को चारों तरफ से महफूज रखे। आमीन। दूसरी खूबसूरत मेरी बहन रहीला वसीम, जो के आदमी में है, बिल्कुल हमारे घर के थोड़ी दूर पर है। उन्होंने बहुत अच्छी बात डाली, अखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं, अखलाक का तालीम से कोई लेना देने नहीं। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बदतमीज
और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज देखा है। बहुत बड़ी सच्ची बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है वसी रहीला आपने डाली है, बिल्कुल ये मुशाहिदे की बात है। लेकिन इसमें एक बात जो सबसे बड़ी जो तमीज की बात है, तरबियत की बात है, उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, तमीज बचपन से उनको घर से मिलती है। जो किरदार उनके माँ बाप करते हैं, अच्छा किरदार, वो आगे बच्चे करते हैं। आप देखें, जरूरी नहीं कि रास्तबाजों के बच्चे रास्त हो, लेकिन होता यही है कि जिनके माँ बाप अच्छे नहीं, झूठ बोलते हैं, बुरे काम करते हैं, इधर उधर की जो लूट खसूट करते हैं, वो दगाबाजी करते हैं, माँ बाप के बच्चों के सामने जो प्रोग्राम बनाते हैं कि ये काम करेंगे और आज यहाँ से पैसे हासिल करेंगे, आज ये दाव लगाएंगे, तो उसी तरह फिर वो बच्चे तामीज सीखते हैं। तो बहुत खूबसूरत बात रही लावसी मेरी बहन, आपने पोस्ट डाली गलत फहमी, ये भी बहुत बड़ी बात है। मोहब्बत और दोस्ती, जैसे मैंने बताया टॉपिक मुख्तलिफ है, तो मोहब्बत और दोस्ती, तो गलत फहमी की ये पोस्ट है। ये दो चीजें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, ये दो चीजें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलत फहमी। बिल्कुल सही बात है। बड़ी 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 दोस्ती तो खैर रिश्तेदारों से मैं ज्यादा, रिश्तेदारी से ज्यादा उनको तरजीह देता हूँ, लेकिन बड़े बड़े खूनी रिश्ते, चाचे ताए मामे चाचे, क्या क्या रिश्ते नहीं, सगे भाई बहन भाई आपस में गलत फहमियों की वजह से लड़ पड़ते हैं और सारी उम्र एक दूसरे से बोलचाल बंद कर देते हैं। और ये सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज गलत फहमी की वजह से होता है। तो उसके बाद खूबसूरत जो नसरीन रऊफ साहिबा कराची से अक्सर मैं उनको अपने शो में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा बाइबल स्टडी है उनकी, बहुत अच्छी वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है। बहुत कुछ वो सोशल मीडिया पे डालती रहती हैं, लिखती रहती हैं, और जो बात मुझे पसंद आती है वो मैं अपने शो में जरूर ले लेता हूँ। तो आज की बात जो लिखी है कामल कुर्बानी, ये इस वजह से मैं नहीं ली कि कुर्बानी का सीजन है, ईद चल रही, नहीं, ये कुर्बानी जो असल कुर्बानी है मैं समझता हूँ उस हवाले से ये नसरीन ने लिखा है। गलती का एहसास होना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जैसे अभी मैंने पोस्ट पढ़ी गलत फहमी, तो गलती का अगर हम एहसास कर लें कि मैं गलत हूँ, मैंने गलती की किसी भी हवाले से, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, अजीज से, पड़ोसी से, कोई भी गलती हमने कर दी और नाराजगी होगी, अगर हम उसका एहसास कर ले और उसी वक्त जाकर उससे माफी मांग ले, भाई गलती होगी, तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो प्यार, मोहब्बत, सुलह, सफाई, वो हमेशा हम सब में कायम दायम रहेगी। जमीर की आवाज पर अपने किए हुए काम से पशेमान होना यकीनन एक खूबसूरत बात है। बिल्कुल, अगर हम किसी गलत काम करके किसी वजह से भी हम पशेमान परेशान हो, तो हम उसका अज़ाला करें, तो इससे खूबसूरत कोई बात नहीं है। इंसान बुनियादी तौर पर गुनहगार है, ये भी बिल्कुल सच्ची बात है, और अगर वो अपनी गलती का एहसास करता है तो वो फौरन वो उसके अज़ाले की तरफ चलता है। बिल्कुल ये ठीक बात है। अगर इंसान एकदम सोच ले मैंने गलती की, मैंने गुनाह किया, और एकदम दुनियावी तौर पर, अगर रूहानी तौर पर देखें तो हम अपने खुदा के, अपने हकीकी मालिक के पास पहुंच जाएं, उसके सामने झुक जाएं, उसके सामने, उसके बेटे के सामने झुक जाएं और उसी वक्त उससे माफी मांग ले, क्योंकि ये मुझसे गलती हुई है, तो फौरन उसका अज़ाला हो जाता है,
फौरन खुदा माफ करने के लिए तैयार बैठा है। जैसे पुराने में यहूदी अपनी गलती को सुधारने के लिए जानवरों की कुर्बानी गुजराते थे और वक्ती फायदा हासिल करते थे। एक बहुत खूबसूरत बात वक्ती लिखा है कि वो वक्ती फायदा होता था। सॉरी वो वक्ती तौर पर फायदा हासिल करते थे। यीशु मसीह की कुर्बानी हमें एक नए अहद में दाखिल करती है, ये असली बात है। यीशु मसीह की कुर्बानी हमें एक नए अहद में दाखिल करती है, जिसके खून से सबसे हम आसमान में दाखिल होते हैं और उसके हकदार ठहरते हैं। हम आसमान में दाखिल होने के हकदार ठहरते हैं। जो नसरीन ने जो सही बात वो हमें बताना चाहती है या करना चाहती है कि यहूदी वक्ती तौर पर कुर्बानी चढ़ाते थे, बैल की या गाय की या बछड़े की, किसी भी चीज की, तो वो वक्ती तौर पर माफी होती थी, खुदा उनको माफ भी कर देता था चूंकि वो शरीयत की बात थी। लेकिन हम शरीयत के तहत नहीं, हम नए फजल के तहत है, और वो फजल जो हकीकी तौर पर एक ही बार कुर्बानी दी गई वो खुदाम यीशु मसीह ने दी। हमारे खुदाम यीशु मसीह ने एक ही बार कुर्बानी देकर हमें अपने गलतियों गुनाहों से माफी दे दी, और हमने जो भी कुछ खुदा ने इंसान के लिए गुस्से में नाराजगी में बंद कर दिया था, वो सब कुछ खुदाम यीशु मसीह की पाक कुर्बानी ने, उसकी सलीब की कुर्बानी ने वो सब कुछ हमें माफ कर दिया। वक्ती तौर पर नहीं, हकीकत में सारी उम्र के लिए हमने खुदाम यीशु मसीह बार बार नहीं आएगा और कुर्बानी देगा, उसने एक ही कुर्बानी दे दी, अपनी जान की कुर्बानी। जैसे इब्राहिम को खुदा ने आजमाया और इसहाक की कुर्बानी के लिए उसने आजमाने के लिए कहा कि इसको ज़बह कर दे, वो तैयार हो गया। वो उसकी आजमाइश थी। इब्राहिम को देखना चाहता था कि मुझसे ये कितना प्यार करता है। वो भी एक किस्म की वक्ती कुर्बानी थी, लेकिन हकीकी कुर्बानी वो सिर्फ हमेशा हमेशा की माफी की कुर्बानी, वो खुदाम यीशु मसीह की कुर्बानी है, जो हमें आसमान में दाखिल होने के हकदार ठहराती। बहुत अच्छे नसरीन हो रऊफ। उसके बाद है इब्रानियन 7, वो ये एक बहुत खूबसूरत बात है नसरीन रऊफ की कि वो 7 हवाले भी लिखती हैं। उन्होंने लिखा है 9 बाप उसकी 9 अमरानियों 9 बाप 12 पढ़े, और बकरों बछड़ों का खून लेकर नहीं, बकरों बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक बार दाखिल हो गया और अपनी खलासी करा दी। एक ही बार बार बछड़े बैल ज़बह नहीं करने पड़ेंगे, एक ही बार उसने कुर्बानी दे दी, हमारे लिए जान की कुर्बानी दे दी, हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल कर दिया, बरगज़ीदा लोगों में शामिल कर दिया, और एक ही बार वो दाखिल हो गया, और हमेशा हमेशा के लिए हम हमेशा के लिए बख्शे गए, और हमें मुखलसी मिलती। बहुत खूबसूरत हवाला आपने दिया। इसके बाद कहती है कि खुदा चाहता है कि हम उसके हुजूर बेइल्जाम होकर जिंदगी बसर करें। बिल्कुल, हम बेइल्जाम होकर खुदा के सामने जिंदगी बसर करें, हमेशा के लिए एक ही बार इन सब चीजों को छोड़ दें और हमेशा हमेशा बेइल्जाम होकर उसके हुजूर जिंदगी बसर करें। खुदा ने यही हुक्म अब्राहम को दिया, और यही हुक्म इस्राएल कौम को दिया, और आज यही वो हमसे उम्मीद रखता है कि हम बेइल्जाम जिंदगी बसर करें, सिर्फ और सिर्फ
यीशु मसीह के खून ही से मुमकिन है। ये सारा कुछ उस कुर्बानी से, उस मनचिए दो आलम की कुर्बानी से सब कुछ मुमकिन हुआ है और हो रहा है, क्योंकि उसने हमें अपना प्यार दिखाया, हमें हम इंसान से मोहब्बत की, और यीशु मसीह के खून से सब कुछ मुमकिन है। वो अपने खून से हमारी गलतियों गुनाहों को धोता है, हम उसका बदल और खून खाते और पीते हैं तो हम बख्शे जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसने कहा है कि ये मेरी यादगारी के लिए किया करो। तो हमें ये जितनी बार भी हो सके हम उसका बदन और खून लें ताकि हम उसके बख्शे जाएं। तो खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। बहुत खूबसूरत नसरीन रऊफ साहबा। उसके बाद जो सारी मैं गलत पेज पे आ गया, हाँ जी। उसके बाद आराम का दिन, ये भी बहुत अच्छा नसरीन ने लिखा है। जैसे मैंने शुरू में कहा, पहला टॉपिक था कुर्बानी, दूसरा टॉपिक है आराम का दिन। आराम खुदा का मंसूबा है, इंसान आराम खुदा का मंसूबा, लेकिन हम काम को आराम पर फौकियत देते हैं। बिल्कुल, हम दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में भी, चूंकि आजकल दौर ऐसा आ गया है कि हम दो चार भी काम काम नहीं घर चलते, या हम इतना इतना ओवर टाइम, ज्यादा से ज्यादा काम करके अपने घर को चलाना चाहते हैं। और इस वजह से भी एक वजह है कि हम आराम के दिन भी काम करते हैं, लेकिन खुदा ने सातवें दिन को आराम का दिन ठहराया ताकि हम उसकी इबादत करें, गिरजे में जाएं, या जो भी हमारा तरीकाकार है, मजहब है, या जो भी जिस तरह से, लेकिन ये अहकाम हमारे लिए भी है, उसी बल्कि ज्यादा मजबूती से, कि हम सातवें दिन को सब्बत का दिन माने और आराम करें। पैदाइश 2 बाब 2 और 3 आयत में लिखा है, खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था, कब खुदा ने ये सब्बत का दिन या आराम का दिन ठहराया, वो नसरीन रऊफ साहबा कहती हैं, खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था सातवां दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था सातवें दिन फारिग हुआ, और खुदा ने सातवें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। खुदा ने सातवें दिन को, जिसे आराम का दिन भी कहते हैं, उससे आराम का दिन ठहराया और उससे बरकत दी कि ये सातवां दिन, 7 दिन इंसान को काम करना चाहिए, 6 दिन है जैसे भी है, हमें काम करना चाहिए। कोशिश करें 7वें दिन आराम करें, खुदा की इबादत करें। हमारे यहाँ अमेरिका में तो यहूदी बहुत हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा, हमारे पड़ोस में बहुत बड़ी कॉलोनी है, और भी जगह जगह पर बहुत यहूदी, लेकिन वो जुमे को, चूंकि वो सब्बत को खास तौर पर, चूंकि वो शरीयत के मुताबिक है, पुराना अहदनामा उनके पास है, हमारे पास, लेकिन हम जब खुदाम यीशु मसीह की कुर्बानी हो गई, उसने हमारे लिए कुर्बान हो गया, तो शरीयत हमसे लागू नहीं, हम फजल के तहत हैं, हम जमीनी नहीं रहे, हम आसमानी हो गए उसकी कुर्बानी से। तो यहूदी जुमे की शाम को काम बंद कर देते हैं, अतवार की शाम तक रोडों पे घूमते रहते हैं, घरों में भी कम जाते हैं, इवन टेलीफोन तक बंद कर देते हैं, बिल्कुल वो काम काज नहीं करते किसी भी तरह का। फिर उसके बाद संडे की शाम को तो जो छोटे मोटे काम, लेकिन बकायदा काम जो कारोबार है या दफ्तर के, वो मंडे से शुरू करते, चूंकि वो शरीयत के मुताबिक और सब्बत को हर हाल में वो मनाते हैं। तो और उसे मुकद्दस ठहराया, 7वें दिन को बरकत दी और मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा खुदा की सारी कायनात से, उसने खुदा ने सारी कायनात को पैदा किया और नहाया, फारिग हुआ,
और आराम का दिन, उसके बाद है आराम का दिन हमें खुदा ने कामों पर गौर करने का मौका देता है। बिल्कुल आराम का दिन, हम जो भी हफ्ता भर काम करते हैं हमें उस पर सोचने की, हम जो भी गलतियां गुनाह या जो भी कुछ हम करते हैं, हम हफ्ते को या 7वें दिन को उस पर आराम करते हैं, सोचते हैं, मौका देता है सोचने का, गौर करने का, और जो हमारी जिंदगी में हर रोज करता है। इसलिए राम के दिन उसका शुक्र, उसकी प्रस्तुति करें और चर्च जाएं। खास बात इसलिए आराम के दिन उसका शुक्र और उसकी प्रस्तुति करें और चर्च जाएं। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन। बहुत अच्छा नसरुद्दीन राउत साहब, खुदा को बहुत बहुत बरकत दे, और इसी तरह ये जो खुदा का काम आप कर रही हैं, खुदा आपको और आगे बढ़ाने की तौफीक दे और इससे भी ज्यादा अच्छा करे। इसके बाद चौधरी जेम्स मुश्ताक संधू, ये इधर यूएसए में हमारे यहाँ से आलबनी से ज्यादा दूर नहीं है, तो वो उन्होंने बहुत खूबसूरत पोस्ट डाली है, खामोश, खामोशी या खामोश ऐसा दरख्त है जिस पर कड़वा फल नहीं लगता। ये सही बात है, हम जितना खामोश रहेंगे उतना वो मीठा फल देगा। लोग इज्जत करेंगे कि यार जब भी ये खामोश रहता है लेकिन जब भी कोई बात करता है, अकल की बात करता है, इस वजह से उसका फल मीठा लगता है। हसद ऐसा दीमक है, ये सबसे बड़ी बात, और हम सबको इसका मतलब सोचना चाहिए। हसद ऐसा दीमक है जो इंसान को अंदर और बाहर से खत्म कर देती है। अब दीमक को जानते हैं कि वो लकड़ को अंदर ही अंदर अंदर खाती और खोखला कर देती है। यही यही चीज हसद हम इंसानों के साथ दीमक की तरह हमें खाती है, हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। तो हम ये नहीं करते कि यार अगर वो अच्छा बन गया है या आज खुदा ने उसको बरकत दे दी है तो हम भी हसद क्यों करें, हम भी कोशिश करके उसके मुकाबले में आ जाएं, खुदा के साथ राब्ता रखें तो सब कुछ हो सकता है। उसके बाद सच्चाई, ये भी बहुत खूबसूरत बात, सच्चाई ऐसी दुआ है जिसकी लज्जत कड़वी मगर तासीर शहद की मानेगा। बिल्कुल आप सच्चे काम करने शुरू कर दें, जैसा मेरा शो सच्ची और अच्छी बातें, कोई भी नेकी का काम करे, भलाई का काम करे, झूठ ना बोले, वक्ती तौर पर आपको लोगों का सामना करना पड़ेगा, कैसा इंसान है यार ये आप जानते हैं कि सच्चे इंसान के क्या, लेकिन आप ज़हनी तौर पर बड़े पुरसकून होंगे, शहद की तरह। वाकई वो सच आपको शहद की तरह लगेगा कि वाकई मैंने आज बहुत बड़ा अच्छा काम किया, आज बहुत भलाई की, आज नेकी की, सच को मैंने बोलकर सच्चाई को साबित कर दिया। बहुत खूबसूरत बात चौधरी जेम्स। उसके बाद है जहानत। जहानत इंसान, जहानत सारी इंसान, नहानत ऐसा नादर पौधा है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी नेमत ये खुदा की तरफ से मिलती है हमें, और हम अगर अपनी जहानत को आके बढ़ाएं, इस्तेमाल करें, तो फिर ये जहानत बढ़ती चली जाती है। ऐसा नादर पौधा जो मेहनत के बगैर नहीं लगता, बिल्कुल ये मेहनत के बगैर नहीं लगता। इंसान जहानत को खुदा ने ज़ेन हमें सबको एक जैसा दिया, लेकिन इस ज़ेन को, इस जहानत को आगे बढ़ाना, आप जितना इसको इस्तेमाल करेंगे ये बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी, बल्कि ये आपकी सोचों को आगे आगे जो भी काम शुरू, मैं काम शुरू करता हूँ, मुझे दूर, जैसे मैंने अभी बताया 200 शो मुझे शुरू होने वाले, मैं एक शो का टॉपिक पकड़ता हूँ और खुदा जानता, खुदा वाहद जानता मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि सच्ची और अच्छी बातों का मेरे शो है, तो सारी बातें खुद बखुद सामने आती जाती हैं। सोच में रहा होता हूँ कि ये करना है, और वो सोच के हिसाब से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या इधर उधर से मेरे ज़हन में ऐसी बातें आ जाती हैं
कि मैं शो मेरा तैयार हो जाता है और जोश में आकर उसकी रूप पाक की कुदरत के मैं ये शो कर देता हूँ। इसलिए कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और खुदा रूप पाक मुझे उस सिलसिले की बातें खुद ही दे देता है। जैसे कल मैंने ये नसरीन रऊफ साहबा की ये पोस्ट देखी फेसबुक पे, कुर्बानी, तो मैंने एकदम ज़हन तैयार हो गया कि कुर्बानी के हवाले से मैं शो करूंगा। उसमें टॉपिक तो और भी हैं, लेकिन बड़ा जो टॉपिक है वो कुर्बानी है। तो उसके बाद आखिरी बात है खुश अखलाकी, न सारी खुश अखलाकी। इसके बाद एक और भी बात है, ऐसी खुशबू है, खुश अखलाकी ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस हो जाती। बिल्कुल सच्ची बात। खुश अखलाकी, अखलाक, जो अखलाकियात को जानते हैं, जिन्होंने अखलाक को, जैसे भी मैंने रहीला की पोस्ट पढ़ी थी, बहुत खूबसूरत, कि पढ़े लिखों में तमीज नहीं, जरूरी नहीं कि उनके पास अखलाक हो, बल्कि अखलाक जाहिल, अनपढ़, जिनको हम जाहिल समझते हैं, लेकिन तमीज और अखलाक और खुश अखलाकी उन लोगों के पास हम सब पढ़े लिखों से ज्यादा होती है, जो लोगों को बहुत ज्यादा मुतासर करते हैं और कई बार हम उनको देखकर चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उसके बाद है नफ्स। सारी चीजें, ये 6 चीजें हैं चौधरी जेम्स ने जो लिखी, बहुत खूबसूरत, जिनका हमारी दुनियावी जिंदगी से बहुत बड़ा राब्ता लिंक है और हमें इन पर अमल करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहिए। नफ्स वो घोड़ा है जिस पर इंसान काबू पा ले। बिल्कुल, नफ्स वो घोड़ा है जिस पर इंसान काबू पा ले तो दुनिया उसके कदमों में होती है, तो दुनिया उसके कदमों में होती है। इसलिए हमें हर हाल में अपने आप को, अपने जहन को, अपने नफ्स को अपने काबू में रखना चाहिए और खुदा की तरफ रखना चाहिए। और हम अगर उस पर काबू पा लें तो जो दुनिया हमारे कदमों में होती। तो उसके बाद बहुत खूबसूरत गजल शमीम आलम अजीज, ये मैंने जो साला निकलता है हम सुखन, वो मैं कल उसकी पोस्ट देख रहा था अपना, शायद बहुत खूबसूरत है। साहिल, मनीष साहिल, तो वहां पर ये मुझे मिली। तो शमीम आलम अजीम तखल्लुस करते हैं, खूने मसीहा से धुल गया भार दोस्तों, खूने मसीहा से धुल गया भार दोस्तों, अब वो कहाँ रहा गुनाहगार दोस्तों। वो भार, वजन खूने मसीहा से धुल गया। हमारा जो हमारे ज़हनों में, हमारे जिस्मों में, हमारे दिलों में गुनाहों का बोझ था, वो उसके पाक खून से धुल गया। हम बिल्कुल आजाद हो गए और अगर हम गुनाह ना करें तो हम अगर उसकी ताबेदारी में उसकी कुर्बानी को याद रखें तो उस खून में हमें बरकतें बहुत मिल सकती हैं। बुलबुल मसरतों का चहक है, बुलबुल का चहकना रात दिन, बुलबुल मुसरतों का चहकता रात है, रात दिन सहराए दिल जो बन गया गुलजार दोस्तों। वो जो सहराए दिल जो मुश्किलों में थे, सहरा में थे, वो उसकी कुर्बानी से गुलजार बन गया, खूबसूरत बगीचा बन गया, गुलो गुलजार जिसे जैसे भी ले लो। तो जहां पर बाग फूल होंगे वहां बुलबुल आएगी, चहकेगी, खूबसूरत नगमे सुनाएगी। तो ये उसके खून से सारी चीजें मुयस्सर होगी। दोनों से कर प्यारो मोहब्बत की गुफ्तगू, क्या बात है, दोनों से कर प्यारो मोहब्बत की गुफ्तगू, उसने खलक किए हैं गुलो खार दोस्तों, उसने फूल भी खलक किए, हर चीज खूबसूरत बनाई, उसने गुलो खार भी बनाए हैं, हर चीज बनाई उसने। तो हमें हर चीज से मोहब्बत प्यार करना चाहिए, क्योंकि उसकी खलक की हुई चीजें हैं। जरूरी नहीं कि हम फूलों से करें, हमें
या हम जो अच्छे इंसान हैं उनसे ज्यादा प्यार करें, और जो गरीब मोहताज मस्कीन है हम उनको प्यार ना करें। लेकिन इंसानियत के नाते हम दोनों को, इस हवाले से मैं ले लेता हूं, जैसे अजीम साहब ने कहा कि दोनों से कर प्यार, मोहब्बत की गुफ्तगू, उसने खलक किए हैं गुलो खार, उसने सबको पैदा किया, हमें सबसे इंसानियत के नाते सबसे प्यार से पेश आना चाहिए। हर गांव जो मसीहा को रखते हैं राह पर, हर गांव जो मसीहा को रखते हैं राह पर, कश्ती उन्हीं की होती है पार दोस्तों। हर काम, हर रास्ते में, हर जगह पर, हर मुश्किल में जो मसीहा को, उस मतलब ये दो आलम को अपने सामने रखते हैं, तो उनकी कश्ती कितनी भी बड़े समंदर में, कितने बड़े दरिया में हो, वो पार हो जाती है, क्योंकि उसकी ताकत, उसके खून की ताकत, उसके प्यार और मोहब्बत की ताकत हमारे साथ है। हमें कोई खतरा नहीं। हम कितने भी बड़े खतरात में जा रहे हो, कितने भी बड़े कश्ती में या दुनियावी तो किसी भी जगह जा रहे हो, तो वो हमारी हर मुश्किल को दूर कर देता है। कश्ती उसी की होती है पार दोस्तों, नक्शे कदम पे उसके चले हम भी आए अजीम। क्या बात है अजीम साहब, बहुत अच्छे। नक्शे कदम पे उसके चले हम भी आए अजीम, कांधे पे वो उठा के चला दार दोस्तों, हम उसके नक्शे कदम पर चले, जो उसने सबक दिया हम उस पर चले, जिसने अपने कांधों पर स्लीब उठाकर हमारी खातिर अपने जो कांधे पर स्लीब उठाकर चला, रास्ते में कितने बार गिरा, उसके मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज रखा गया, तो कांधे पर उठा के चला दोस्तों। तो हमारी खातिर उसने वो कांधे पर स्लीब उठाई और चल रहा है, तो हमें उस तरह हमें भी उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। इंसान को इंसानियत के हवाले से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। खूने मसीहा से धुल गया भार दोस्तों, अब वो कहाँ रहा है कद्दार भार दोस्तों, अब वो कहाँ रहा है गुनाहगार दोस्तों। हम माफ हो गए हैं, हमारी गलतियां नहीं माफ हो गए हैं। अच्छी सोच रखो, बहुत खूबसूरत समरीन रशीद, अच्छी सोच रखो, सोच से अल्फाज बनते हैं, बिल्कुल ठीक बात। सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से अमल बनता है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सच्ची बात। अल्फाज से अमल बनता है, अमल से किरदार बनता है। बिल्कुल जो कुछ हम अमल करते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, अगर अच्छा अमल कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा किरदार बन जाता है। अगर हम बुरा अमल कर रहे हैं तो वो बुरा किरदार बन जाएगा, वो हमारी बुराई में जाएगा। लेकिन अगर अच्छा किरदार कर रहे हैं तो वो हमारी अच्छाई में तारीफ होगी कि ये अच्छे किरदार का बंदा है, बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत खूबसूरत से खूबसूरती से लोगों के साथ पेश आता है, और किरदार से आपकी पहचान बनती है सबसे बड़ी। अगर अच्छा किरदार है तो वो आपको पहचानेंगे कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये अच्छे काम करता है। तो इन चीजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि हमें अच्छे किरदार से लोगों के सामने अच्छा किरदार पेश करें, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आम आदमी की बहुत अच्छी पोस्ट जिंदगी में सही फैसला करने के लिए अपनी रूह से मशवरा करना होता है। बिल्कुल सबसे पहले आप ज़हनी तौर पर कोई भी फैसला करें, वो अपने ज़हन से करते हैं, अपने ज़मीर से करते हैं, और अब रूह जो वो हमें अच्छा मशवरा देता है, हमें अच्छा फैसला करने के लिए। रूह जो है हमारी रूह, जिसे ज़मीर भी कहते हैं, वो हमें अच्छा फैसला करने की तरफ ले जाती है। और ऐसा आपको ये अकेले में तन्हाई में बैठ के ही सब सोचना पड़ता है। बिल्कुल ये आप तन्हाई में बैठते हैं,
तन्हाई में बैठकर ये सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, मैं जब भी मैं घर में तन्हाई में बैठा होता हूँ, शो तैयार कर रहा होता, अच्छी बातें सब सोच रहा होता और बातें आती जाती मैं लिखता हूँ। बाकी बातें जो मैं खुद करता हूँ वो रूप आप मुझे देता है। और मेरी कुछ सोच भी सोचता रहता रात के, यार ये मैंने एक पोस्ट लिखी है, इसके मतलब क्या बोलना है, खुदा क्या मुझे अल्फाज देगा, और वो मुझे मिल जाते हैं। तन्हाई में शायर लोग, लखारी लोग मोस्टली रात को या तन्हाई में सब कुछ लिखते हैं, खुदा रूप आंख उनकी मदद कर रहा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा करने से घबराते हैं, क्योंकि जब आप तन्हा हैं तो उस वक्त आप सिर्फ सच ही सुनते हैं। बिल्कुल ये ठीक बात, तन्हाई में आप रात खामोश हो जाती है, अंधेरे हो जाते हैं, और सिर्फ आप सोने से पहले या रात उठते भी हैं, जितना मजा, सच्ची बात है, सोते वक्त अपनी चारपाई पे, अपनी बेड पे आप खुदा से माफी मांग रहे होते हैं, अपने गुनाहों का इकरार कर रहे होते हैं, वो सबसे अच्छी बात होती है। मेरा ये तजुर्बा है। और बिल्कुल, चूंकि आपके आगे पीछे ना ट्रैफिक का शोर, ना बच्चों का शोर, ना किसी और बात का शोर, सिर्फ आपका रास्ता उस वक्त सिर्फ और सिर्फ खाल के हकीकी से, खुदा बाप, खुदा बेटे से होता है। सबसे बड़ी बात, बल्कि ये पाक कलाम की बात भी है, दाऊद के ज़बूरों में भी ये बात है कि जो बात आप रात को सोते वक्त माफिया मांग ले तो वो दुआ भी और माफी भी कबूल हो जाती है। क्योंकि जब आप तन्हा होते तो उस वक्त सिर्फ सच ही सुनते हैं और बातें मान लेते हैं, क्योंकि सच्ची बातें होती हैं। लेकिन हम सच सुनने से डरते हैं। सबसे सच्ची और अच्छी बात कि हम सच सुनने से डरते हैं, सच बोलने से भी डरते हैं और सच सुनने से भी डरते हैं। बहुत से हल ऐसे होते हैं, बहुत से हल ऐसे होते हैं जो हम अपनी जिंदगी में लागू करने से घबराते हैं। खासतौर पर सच की बातें, खुदा की बातें हम अपने आप पर लागू करने से घबराते हैं। हम दुनियावी बातों को लागू कर लेते हैं, दोस्तों की बातों के सुन के लागू कर लेते हैं, और बहुत हवालों से हम क्यों ऐसा करते हैं? हम डरते हैं, यार अगर हमने इस बंदे को नाराज कर लिया तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा, कभी ना कभी काम आ जाता है। लेकिन हमारा ज़हन उस तरफ नहीं, उस सच्चाई की तरफ नहीं जाता कि क्यों नहीं हम उसके पास जाते जो हमारी हर बात को सुनता है और हर बात को वो पूरा कर देता है। हमें उसके पास जाना चाहिए। ठीक है, दोस्त यार, रिश्तेदारी, कम्युनिटी, बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बातें हैं, मिलना जुलना, लेकिन हमें अपने दिल की बात सुनने के लिए उसके पास जाना चाहिए, रूह पाक की मदद लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात। उसके बाद नदीम, अजमल नदीम, क्या बात है। अभी पिछले दिन फेसबुक पर देख रहा था मैं, 9 किताबें उसने लिखती है। क्या बात, नदीम साहब मुबारक हो, आपने 9 किताबें लिख दी। खुदा बाप को हिम्मत ताकत दे, क्योंकि किताब लिखना इतना आसान नहीं। शायरी तो कर ली, बहुत सारे शायर हैं जो बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना सरमाया नहीं या कोई सोर्सेज नहीं जिससे वो अपनी किताबें छाप सके। और 9 किताबें आपने लिख दी, बहुत बड़ी बात है। तो तेरे अमाम से डरते हैं, बहुत बड़ी बात है। तेरे अमाम से डरते हैं, हम तेरे एहतराम से डरते हैं। अमाम आप समझते हैं, जो इमामत करता है, पादरी ले ले, मौलवी ले ले, कोई भी ले ले, हम तेरे अमाम से डरते हैं, हम तेरे पादरियों से डरते हैं, बस मौलवियों से डरते हैं। पता नहीं नदीम साहब मैं गलत हूँ तो माफी। तो हम तेरे एहतराम से डरते हैं, हम तेरा एहतराम से डरते हैं। पता नहीं किस हवाले से लिखा, लेकिन खूबसूरत लिखा है। तो तुम्हारे दिन की रोशनी, तुम्हारे दिन की रोशनी हमारी शाम से डरते हैं। बिल्कुल, जो तुम्हारे दिन की रोशनी है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारी शाम से डरे।
हम शाम से डरते हैं। डरे लफ्ज लिखा है, उन्होंने डरते नहीं। जैसे तुम्हारे दिन की रोशनी हमारी शाम से डरे, वो हमारी शाम से डरे। और हमें दिन की रोशनी बहुत खूबसूरत लगती। वो भूख लाद लाए हैं, वो भूख लाद ला रहे हैं सारी, वो भूख लाद लाए हैं, वो भूख लाद लाए हैं जो लोग काम से डरे, जो लोग काम से डरे। बिल्कुल उनके घरों में, उनके हर जगह में भूख ही होगी, जो मेहनती है, जो सब कुछ हमें ये चीजें हासिल करती है। आप घर में जाते हैं किसी के दोस्त के, अजीज के, तो हम हर आदमी की एक कोशिश होती है कि हमारा घर खूबसूरत हो, हमारे घर में अच्छा टीवी हो, हमारे घर का फर्नीचर अच्छा हो। तो हम ये उस वक्त ही कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें, काम करें। अगर काम नहीं करेंगे तो भूखी हमारे घर में नाचेगी। घर में बैठ के हसद करना, जलना, इससे कुछ नहीं होगा। मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो ये सारी चीजें हासिल करेंगे। तेरी नजर से क्या है पेश, तेरी नजर से क्या पेश, हम एक काम से डरे। हम एक काम से डरते हैं, किसी भी हवाले से कोई भी काम हो हम उससे डरे। कहानी वो लिखेगा क्या, कहानी वो लिखेगा क्या जो इख्तिताम को डरे। वो कहानी क्या लिखेगा जो इख्तिताम को, जो उसके इस बात से डरे कि इसका क्या हश्र होगा। क्योंकि ये चीजें बोलना, एक तो खुदा रूह पाक की तरफ से, दूसरा जुर्रत, हिम्मत, ताकत और ज़हन से सब कुछ जो था। अगर एक शायर, एक लखारी जो को उसने मुआशरे पे लिखना आता है, बहुत सारे मैं पढ़ूंगा किसी दिन, काफी मेरे पास मुआद आ गया है पादरियों के खिलाफ और बहुत सारी चीजों के खिलाफ। आखिर आवाज खलक नकारा खुदा होती है। तो ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं लोग? तो ये जुर्रत की बात है। हुकूमत के खिलाफ, लीडरों के खिलाफ लिखना, वो उस बात, वो जो लोग डरते हैं वो ऐसी बातों का नहीं कर सकते। मेरा ही घर जिस जगह, मेरा ही घर जिस जगह खुश कयाम से डरे, वो अपनी खुशी और क्याम से डरे। क्योंकि मेरा घर जिस जगह पर है, पता नहीं कोई खतरे में है, किसी जगह में है, ना जाने कहते, ना जाने कितने खुशनवा, ना जाने कितने खुशनवा यहाँ कलाम से डरे। क्या बात, कितने ही खूबसूरत खुशनवा जो सब कुछ सुनते भी, लेकिन यहाँ कलाम से डरे। कलाम खुदा का कलाम, दुनियावी कलाम नहीं, खुदा का कलाम। हम सुनने से डरते हैं, हम घबराते हैं। अगर हम खुदा का कलाम सुने तो हमारे अंदर बहुत सी जो कबाहतें, बहुत सी जो रंजिशें, बहुत सी जो सियासत, झूठी सियासत, यहाँ तक के चर्चों के अंदर भी सियासत चली गई, तो ये सियासत खत्म हो सकती है अगर अपने पाक कलाम से ना डरे। कोई तो बात थी तेरी, कोई तो बात थी तेरे, हम तेरे तमाम से डरे। कोई तो बात थी, कोई तो मसला था कि हम तेरा अच्छे एहतमाम या तेरी अच्छी मेहमान नवाजी करने से डरते रहे या डरे। क्यों? कोई बात तो जरूर थी, कोई वजह तो जरूर थी। वही अदीम दोस्त है, बहुत खूबसूरत तो शेर, आखिरी शेर है, वही अदीम दोस्त है जो इंतकाम से डरे। बिल्कुल वही सच्चा और अच्छा खूबसूरत दोस्त, दिल से जो दोस्ती करे, दिल से प्यार करे, वो इंतकाम ना ले, वो इंतकाम से डरे। कि अगर मैं दोस्त को दोस्त कहता हूं, जिसको मैंने दोस्त कहा है, दोस्त कहना बहुत बड़ी बात है। दिल से दोस्त कहे, हम फिर यारमारी नहीं करेंगे, तो फिर हम उससे कोई इंतकाम नहीं लेंगे। गलत फहमियां तो होती रहती हैं। पहला शेर है, तेरे अमाम से डरे, हम तेरे एहतराम से डरे। तो आज का शो मेरा जो 190 शो था, इख्तिताम पजीर हुआ। तो खुदा आप सबको अच्छी और सच्ची बातें जो हर जगह से मिलती हैं, पाक कलाम से, सबसे, जैसे आज का हवाला मैंने पढ़ा, बहुत खूबसूरत हवाला। इस पाक कलाम में
मेरे शो में क्या है, ये तो मैं इस पाक कलाम से आपकी पोस्टों का शो करता हूँ, लेकिन सबसे सच्ची और अच्छी बातें जो हैं इस पाक कलाम को पढ़े। जैसे अभी नदीम अजमल नदीम की मैंने गजल पढ़ी, जिसमें उसने पढ़ा कि हम तेरे कलाम से डरे। हम इस कलाम से नहीं डरना चाहिए, हमें हर हाल में इस पर अमल करें, इसको हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ के देखें आप, आपको कितना मजा आएगा। बार बार पढ़े, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता समझने की खुदा बाप से दुआ करें कि खुदा बाप मैं पढ़ता हूँ, इसको समझने की कुव्वत अता कर, इसको असबाब करने की कुव्वत अता कर। वो फिर आपको इतनी ताकत दे देगा कि आप बिना इसके पढ़े, इसके बगैर घर से नहीं निकलेंगे। फिर जब भी वक्त आपको मिलेगा जरूर पड़ेगा। तो खुदा आप सबको बरकत दे, और हर लिहाज से जीसस लिंक टीवी को, एल्फ्रेड गिल को, आप सबको, मेरे सुनने वालों को, मेरे शो को देखने वालों को खुदा आप सबको बरकत दे, और हमेशा हमेशा अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपनी मसीही कौम बरादरी मोहल्लेदारी में प्यार मोहब्बत से रहना सिखाए। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।